बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान और बस मालिक संघ ने हड़ताल का ऐलान किया। प्रदेश में आज निजी बसें नहीं चलेंगी। एसोसिएशन के बस ऑपरेटर्स राजस्थान की ओर से परिवहन विभाग को कई बार समस्याओं से अवगत कराया गया, मांगों को लेकर अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये कह रहे हैं निजी बस संचालक। एसोसिएशन ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी तो प्रदेश में अनिश्चितकालीन चक्का जाम अब करेंगे। ऑपरेटर्स की ओर से 24 सूत्री मांगों को लेकर पत्र भी दिया गया था और बस ऑपरेटर्स की ओर से की जा रही मांगों में है ऑनलाइन अस्थायी परमिट के साथ साथ ऑफलाइन परमिट चालू रखने की मांग, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 2 महीने का टैक्स मुआफ करने की मांग। निजी बसों का किराया 2014 में किया गया था तय, इसके बाद कई बार टैक्स, डीजल, बीमा, टोल पार्ट और बसों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसके बावजूद भी अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में है किराया कम, ये कह रहे हैं निजी बस संचालक। राजस्थान में भी अन्य राज्यों के समान 1.40 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया तय किया जाए। चुनाव में निजी बसों का किराया 2,250 रुपये से बढ़ाकर अन्य राज्यों के समान 4,500 रुपये और डीजल प्रतिदिन किया जाए। निजी बसों को ओवरलैप की सीमा 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर की जानी चाहिए। तो ये तमाम मांगे हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। इन्हीं मांगों को लेकर पत्र भी दिया गया, लेकिन अब कह रहे हैं निजी बस संचालक कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया मांगों को लेकर तो ये जो हड़ताल है वो मुसलसल आगे भी जारी रहेगी। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा डिटेल्स लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, आपके पास आते हुए ज़रा बताएं दर्शकों को, क्योंकि आज से हड़ताल पर नजर आएंगे निजी बस संचालक, चक्का जाम इनकी ओर से किया जाएगा 24 सूत्री मांगों को लेकर। क्या अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या है इनकी मांगे और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिम्मेदार विभाग की ओर से? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में जो निजी बस ऑपरेटर हैं उन्होंने आज चक्का जाम किया है और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया था, धरना भी दिया था और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी। करीब 2 दर्जन 24 के आसपास जो मांगे हैं वो इनकी तरफ से रखी गई थी और तब कई मांगों पर सहमति बनी थी। 13 मांगे लगभग ऐसी थी जिन पर सहमति बनी थी और कहा गया था कि इन मांगों पर जल्द ही विचार इन मांगों पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए आज से अब निजी बस संचालकों ने आज तो एक दिन का चक्का जाम बुलाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं तो हम आगे इसको जारी रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर लाखों यात्री जो कि निजी बस सेवाओं से ट्रैवल करते हैं उनको खासी परेशानियां हो जाएंगी। तो सबसे प्रमुख मांग जो उनकी है वो किराया बढ़ाने को लेकर के है, उसके साथ साथ जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें टैक्स माफी को लेकर के है। तो ये सारी मांगे जो है वो उनकी तरफ से रखी गई हैं और सरकार को ये कहा गया है कि आप इन मांगों पर विचार कीजिए, इन मांगों को पूरा कीजिए, अन्यथा हमारी हड़ताल जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। परिवहन मंत्री का क्या कहना है इस पर? देखिए, परिवहन मंत्री पहले उन्होंने बात की थी और तब ये बातचीत हुई थी कि एक रास्ता जो है वो बीच का निकाला जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से पूरे पूरे प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है, उससे ये साफ हो चुका है कि अभी फिलहाल जो बीच का रास्ता निकालने की कवायद शुरू की गई थी वह कवायद फेल हो चुकी है और इसीलिए बात नहीं बनने के कारण अब निजी बस ऑपरेटर जो है वो चक्का जाम पर मजबूर हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप फौरी तौर पर अगर डेटा है तो सामने दर्शकों को रखिए कि कितनी बस निजी बस जो है राजस्थान में कितनी चलती हैं और यात्री अगर बात कर ली जाए तो कितने यात्रियों पर, क्योंकि जब चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, कितने यात्री प्रभावित होते हुए से नजर आएंगे? सोमू आनंद। बिल्कुल, देखिए खास तौर पर जो जयपुर बस स्टैंड है, सिंधी कैंप बस स्टैंड, यहाँ से बड़ी संख्या में निजी बस सेवाएं जो है संचालित होती हैं और यहाँ से अलग अलग डिपो में जाती हैं और अलग अलग
जिलों को भी कनेक्ट करने वाली जो बसें हैं वह भी आती हैं। तो निजी बस की अगर बात करें तो ये संख्या हजारों में है अलग अलग जगहों से, और इनमें से जो हड़ताल के मद में है उन बसों की संख्या भी इतनी ही है। और इससे लाखों यात्री प्रतिदिन जो है वो ट्रैवल करते हैं, जो अलग अलग जिलों से अलग अलग जिलों में जाते हैं। और जयपुर से भी जो बसें संचालित होती हैं वो अंतर्राज्यीय बसें भी इसमें शामिल हैं। तो जाहिर तौर पे ये सारा जो पूरा मामला है अब इस हड़ताल की वजह से वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जो है वो हम्म। अलग अलग जगहों से आ रही हैं और वो बता रही हैं कि जो यात्री बस स्टैंड पर, बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यात्री जब बस स्टैंड का रुख करेंगे, किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आने वाली, मैं चाहूंगी सोमू आप वो तस्वीरें भी आगे दिखाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।